बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, वो बच्चे जो पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और वो आगे एमडी का टेस्ट या नम्स का टेस्ट देना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। बेटे, सबसे पहले एमडी कैट टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिएगा। एमडी कैट, अब अर्ज ये है कि आप किस तरह के आपके पेपर हुए हैं ये बात थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि एमडी कैट में जो एग्रीगेट बनना है वो 20% आपका मैट्रिक, 30% एफएससी या कोई भी आपने ए लेवल ओ लेवल किया तो उनमें भी ऐसे ही होगा, और 50% आपका एंट्री टेस्ट कंसीडर होता है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा मार्जिन अभी आपके पास आपके हाथ में है जो एमडी कैट का है, यानी कि 10% आपका 20% मैट्रिक हो गया, 30 इंटरमीडिएट हो गया और अब 50% एग्रीगेट में एमडी कैट रहेगा। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि हमारे पेपर किस तरह के हुए हैं। बेटा, वो अच्छे हो गए तो वेरी गुड, अगर बहुत अच्छे नहीं भी हुए तो आपने अपने एमडी कैट के ऊपर तवज्जो देनी है। अब एमडी कैट में एक दो नई चीजें एडिशन हुई हैं। एक तो इनका सिलेबस नया आ गया है। उस सिलेबस को अगर आपको चाहिए हो तो हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको उसकी पीडीएफ फाइल स्मार्ट सिलेबस की सेंड कर देंगे जो अब पीएमसी ने इशू किया है, क्योंकि इस दफा जो आपका एमडी कैट है वो पीएमसी ले रही है। अब पीएमसी ने स्मार्ट सिलेबस इशू कर दिया है, वो अगर आपको चाहिए तो हमें आप मैसेज करें, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इसमें इस दफा जो पार्टीशन है वो इस तरह से है कि इसमें 210 एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज बेस टेस्ट होता है 210 एमसीक्यूज आपके इस दफा एमडी कैट टेस्ट में आएंगे। अगर इनकी पार्टीशन देखें कि 210 में से कहां से कौन कौन आएगा, तो बेटा बायोलॉजी सबसे मेजर पोर्शन बायोलॉजी होगा। 32% टेस्ट आपका बायोलॉजी का आएगा, यानी कि 68 एमसीक्यूज बायोलॉजी के आएंगे। उसके बाद सबसे अहम पोर्शन केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री तकरीबन 26.5% आएगी और इसके एमसीक्यू जो हैं वो 56 होंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स भी 26.5% होगा और 56 एमसीक्यूज यहां से आएंगे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आपका जो इंग्लिश है उसका 10% इंग्लिश होगा और 20 एमसीक्यूज आएंगे। पहले ये 4 चीजों में ही पेपर कंप्लीट हो जाता था। इस दफा पीएमसी ने इनके अंदर एक चीज एडिशन कर दी है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, अब लॉजिकल रीजनिंग के 5% पेपर का हिस्सा होगा, 10 एमसीक्यूज यहां से आएंगे। अब आपको इसका भी स्मार्ट सिलेबस गिवन है, हमें मैसेज करेंगे, हम आपको सेंड कर देंगे। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। अब आपको इनकी तैयारी करने के लिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए स्मार्ट सिलेबस देंगे, और तैयारी करने के लिए बेटे हम आपको जो चीज कह रहे हैं वो ये है कि अपनी टेक्स्ट बुक से तैयारी करें। अगर आप इसमें देखें कि आपका पेपर जो होता है, जो आप पीएमसी वालों की बात कर रहे हैं, इसकी साइड पे आप जाके हर चीज पढ़ी के आप देख सकते हैं कि इजी क्वेश्चन जो है 20% वो कहते हैं जी हम इजी क्वेश्चंस देंगे। उसके बाद कहते हैं कि मीडियम टाइप क्वेश्चंस जो या ना ज्यादा मुश्किल होंगे ना ज्यादा इजी होंगे, वो 60% होंगे, और जो हार्ड क्वेश्चंस हैं यानी कि मुश्किल होंगे वो 20% होंगे। यानी कि अब ये दो आपके लिए बड़े इजी रहेंगे, ये हार्ड वाला आपको अटेम्प्ट करना होगा। और मेरा हार्ड का ख्याल ये है कि बेटा ये बुक से लाइन नहीं उठाएंगे,
क्योंकि पीएमसी का अगर लास्ट टाइम का भी टेस्ट देखें तो उसमें बहुत कम कॉन्सेप्चुअल थे, ज्यादातर रट्टे वाले थे। इसलिए आपको अपनी बुक को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। फिर आपने जो भी एकेडमी ज्वाइन की है, कहीं से भी अब लेक्चर ले रहे हैं बेटे, आपने वहां से लेक्चर नोट आउट करने हैं, लेक्चर्स पढ़ लें, लर्न कर लें, लेकिन इसके अलावा बुक नहीं लें। बुक अपनी टेक्स्ट बुक से ही तैयारी करें। यह तो बात हो गई इन 3 सब्जेक्ट के लिए। अब आपके लिए प्रॉब्लम होगी सबसे बड़ी लॉजिकल क्वेश्चंस, कि लॉजिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। तो मैं इनका एक सैंपल आपके सामने रखता हूं, और ये सैंपल भी मैंने पीएमसी से ही की साइड से ही लिया है कि वो क्या कहते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस के हवाले से। अगर लॉजिकल क्वेश्चंस के सैंपल आपको और चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज समझाता हूं, देखें कि लॉजिकल में कुछ इस तरह से आएगा। देखें वो कहेगा ये ई है, एम ई, 3 का ये पेयर बन गया। कहता फिर हम इनको सिर्फ इनकी साइडें बदलें तो देखें ई को एम में कन्वर्ट कर देंगे, एम वैसे ही एम में है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहता है इसको ही अगर हम चेंज करें तो इसकी एक और फॉर्म भी हो सकती है, वो ये है जिस तरह ये ई है, डब्ल्यू है और ई है। ये 3 केस उसने इन सैंपल्स के दे दिए हैं। दैट इज ई लाइक, दैट इज एम लाइक। इसी को आप टर्न करेंगे तो तीनों ही एम बन गए, इनको ही टर्न करेंगे तो एक ई, एक डब्ल्यू, एक ई बन गया। अब वो कहता है कि अगर हम ये करें कि इस तरह डब्ल्यू साइड बना दें, दूसरी भी डब्ल्यू साइड बना दें, तो इनके दरमियान में क्या आएगा जी। इसके लिए वो 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है। ए में अल्फा में वो कहता है कि एम लाइक स्ट्रक्चर इसके दरमियान में आएगी। बी में वो कहता है कि ई लाइक स्ट्रक्चर आएगी। सी में ये कहता है कि डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर आएगी। और डेल्टा में ये कहता है कि इस तरह उल्टा ई, इस तरह से स्ट्रक्चर आएगी। अब आपने पीछे वालों के सीक्वेंस को देखते हुए इसको लगाना है। देखो ई, एम और ई, यहां पे अब तीनों एम आए हैं, फिर ई, डब्ल्यू, ई, ये इसका एक केस हो गया। अब इसमें ये डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर में अगर एम आ जाता है तो एम तो पहले हो चुका है, ये नहीं आएगा। हम ई को देखें तो यहां पे ये जो ई है, ये हमें समझ आ रहा है कि यहां पे इसके दरमियान में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डब्ल्यू ई डब्ल्यू लाइक बनेगा। क्योंकि डब्ल्यू भी रख दें तो ये सेकंड कैटेगरी में आता है, अगर आप एम रख दें तो ये आपकी थर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है, 3 के बाद दोबारा ये शुरू हुई है, तो अब इसके अंदर ये बी ऑप्शन यानी कि बीटा आपका सही ऑप्शन होगा। बेटे इसी तरह ही बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको पैराग्राफ दे सकता है, उन पैराग्राफ्स में से आप निकाल सकते हैं। अगर अब आपको लॉजिकल क्वेश्चंस की जरूरत है तो हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको इसका लिंक सेंड कर देंगे कि आपने वो किस तरह से तैयार करने हैं। ये तो हो गया पीएमसी के टेस्ट एमडी कैट के हवाले से। अब जो बच्चे अप्लाई नहीं कर सके तो वेरी सॉरी, वो टेस्ट नहीं दे सकते। हमने अभी बैठ के देखा है 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी जो गुजर चुकी है। पहले 21 थी, एक्सटेंड करके 25 की गई और अब वो गुजर चुकी है। अगर दोबारा एक्सटेंड हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका जो टेस्ट है वो अगस्त से शुरू होके 30 अगस्त से 30 सितंबर पूरा महीना चलेगा, किसी दिन भी आपका डेट आ सकती है। उसके बाद लास्ट बात ये है, मेरे बेटा के एमडी कैट टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। हमारा ख्याल ये है इस दफा एमडी कैट टेस्ट मुश्किल आएगा। वो आए या ना आए आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर की तैयारी नहीं की हुई बेटा, और टेस्ट फर्स्ट ईयर की सिलेबस से भी आना है। तो आपको सजेशन ये है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना या 30 दिन से थोड़े 35-40 दिन अवेलेबल होंगे। बेटे आपने इन दिनों के अंदर फर्स्ट ईयर को पहले ग्रिप करना है, क्योंकि उसको पढ़े हुआ को बहुत देर होगी। पहले फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, फिर सेकेंड ईयर को तैयार करना शुरू करें। और मेरे बेटो आज आप पेपर दे के फारिग हुए हैं, कल से ही पढ़ना स्टार्ट करें।
अगर आप एमडी कैट को क्लियर करना चाहते हो तो बेटा बहुत जरूरी है कि आप आज से ही पढ़ना शुरू करो, आज शाम से ही किताबें पकड़ो, 1 मिनट जाया ना करो, क्योंकि अभी भी एमबीबीएस आपके हाथ में है। अच्छा, अब अगर आपके नंबर कम आ चुके हैं फिर आपने क्या करना है, इसके लिए हम अलहदा से वीडियो बना देंगे कि पाकिस्तान के प्राइवेट कॉलेजेस में किस तरह से एडमिशन हो सकता है या बाहर के मुल्कों में कैसे एडमिशन लिया जा सकता है एमबीबीएस में। उसके बाद हम आप एमबीबीएस के अलावा क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं जब आपने बायो रखी है, तो इसके लिए हम अलहदा से वीडियो बना देंगे कि बायोलॉजी के लिए जिस बच्चे ने एफएससी में बायो रखी है उसके लिए और कौन कौन से फील्ड ऑफ लाइफ ओपन है, तो हम उनके लिए एक अलहदा वीडियो बना देंगे। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।